हेलो बच्चों, क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी बुक की प्रश्नावली 8.3 है, चैप्टर 8 है। तो इसका प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित युग्मों में प्रत्येक के व्यंजकों का गुणन ज्ञात करो, यानी कि इन सबको गुणा करना है। ठीक है। अब बच्चों, जब भी आपको इस तरह से एक नंबर दिया है और यहाँ पर दो नंबर हैं, तो ये क्या है, एक व्यंजक है। जब बीच में कोई निशान ना हो तो ये आपस में गुणा हो रहे होते हैं। ये एक व्यंजक है, एक पद है। और इस व्यंजक में क्या है, एक पद ये है, एक पद ये है, क्योंकि यहाँ पे जमा का निशान है। जब भी यहाँ पर जमा घटा का निशान होता है तो ये जो व्यंजक होते हैं वो आपस में पदों में बट जाते हैं, एक पद और दो पद। ठीक है, दो नंबर हो गए, इसका मतलब इसको पद कहते हैं। ठीक है, हिंदी में। अब क्या करेंगे, इसको गुणा करना है इन दोनों से। तो हम क्या लिखते हैं, 4p लिखूंगी मैं और फिर यहाँ लगा दूंगी ब्रैकेट। जो दोनों पद हैं इनको लिख लेंगे इस तरह से। और बहुत ही आसान है, आपको गुणा करना आता है। ब्रैकेट के बाहर अगर कोई संख्या हो तो उसे ब्रैकेट के अंदर वाले नंबरों से किस तरह से गुणा करते हैं, या फिर चर दिए हैं इनसे कैसे गुणा करते हैं। तो इसको पहले इससे गुणा करेंगे और फिर इसको इससे गुणा करेंगे। तो 4p को क्यू से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4p और क्यू। ठीक है, दोनों आ जाएगा क्योंकि कोई नंबर तो है नहीं, तो 4p क्यू आ जाएगा। फिर यही निशान जो बीच में लगा है, जमा का निशान, अब 4p को r से गुणा करना है, 4p और r, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से गुणा करना है, बारी बारी दोनों चर से गुणा करना है। ठीक है, ओके। इसका सेकंड पार्ट है, ए बी कॉमा a माइनस बी, बिल्कुल सेम है ऊपर वाले जैसा। यहाँ पर बस जमा है और यहाँ पर घटा है। तो इसको भी क्या करेंगे, जब ये दोनों इकट्ठे हैं, क्योंकि बीच में गुणा का निशान है। ठीक है, ये एक व्यंजक है। अगर बीच में कोई निशान नहीं है जमा घटा का तो ये एक व्यंजक है, और ये व्यंजक है लेकिन दो पदों में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब हमारे पास निशान वाला नंबर होता है, निशान वाला व्यंजक होता है a घटा b, तो हम उसे क्या करते हैं, ब्रैकेट में रखते हैं। जैसे मैंने ऊपर ब्रैकेट में रखा है, तो इसी तरह से इसको भी क्या करेंगे, आप चाहो तो यहाँ गुणा का निशान लगा दो, नहीं तो अगर कोई निशान नहीं होता तो उसका मतलब गुणा ही होता है। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगी यहाँ पे, a घटा b, जो ऊपर है उसको इसी तरह से लिख लिया, सिर्फ कॉमा हटा के मैंने ब्रैकेट लगा दिया। इसका मतलब फिर से क्या हो गया बच्चों, आपको गुणा करना है बारी बारी। ए बी को पहले ए से गुणा करना है और फिर ए बी को ही बी से गुणा करना है। तो मैं कर लेती हूँ, ए बी को गुणा करूँगी मैं ए से। अब यहाँ पर देखो कितनी बार ए है, एक ए और एक ए, तो यहाँ हो जाएगी ए की घात 2। ठीक है, गुणा करते समय आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। ये भी इसका आधार ए है और इसका भी आधार ए है, तो एक और एक 2 हो जाएगा। ठीक है, बी के साथ कुछ नहीं है यहाँ पे, तो बी को ऐसे लिख देंगे। फिर निशान वही लगेगा जो ब्रैकेट के अंदर है, घटा का निशान। अब यहाँ पे फिर ए बी को गुणा करना है बी से। अब यहाँ पर ए एक ही बार है तो ए लिख दूंगी, और बी कितनी बार है बच्चों, एक और एक 2 बार। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। बहुत ही आसान है, इस तरह से इसको गुणा कर लेंगे। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 3 पार्ट में इसके कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पर क्या कर दिया इन्होंने, a जमा b और पीछे ये वाला नंबर दे दिया। जैसे इन्होंने आगे एक नंबर दिया था एक व्यंजक, उस तरह से पीछे एक व्यंजक दे दिया जिसमें गुणा है आपस में, और जमा घटा वाला नंबर आगे दे दिया। जमा वाला a जमा b इसने आगे दे दिया, हमें पहले पीछे दिया हुआ था नंबर, सिर्फ यही चेंज है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको फिर भी बाहर ही लिखेंगे और इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि पद के बीच में क्या है, निशान है। तो एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, ये 2 पद हैं। ठीक है, तो 2 पद को एक पद वाले व्यंजक से गुणा करना है। तो किस तरह से करेंगे, यहाँ पर कोमा आएगी, 7 a की घात 2 b की घात 2। आप चाहो तो उसको ऐसे ही लिख लो, और यहाँ पर क्या करती हूँ मैं, अब इधर की साइड में ब्रैकेट लगा देती हूँ, a जमा b। आप चाहो तो इसको इधर भी लिख सकते हो, इस तरह कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें करना वही है। पहले इसको a से गुणा करेंगे और फिर इसी नंबर को b से गुणा करेंगे। तो 7 a की 2 b की 2 को मैं a से गुणा करूँगी तो क्या हो जाएगा बच्चों, गुणा करते समय घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पे कोई नंबर तो है ही नहीं। तो ठीक है, 7 का 7 ही रहेगा, a की घात 2 और एक 3 हो जाएगी, a की घात 3 और b की घात 2। फिर ये जमा का निशान। अब 7 को b से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 a की 2 b की 2 को b से करेंगे तो हो जाएगा 7 a की 2, क्योंकि यहाँ पर a नहीं है b है, b की घात 2 और एक b की घात 3 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा। सिर्फ हमें घातें जोड़नी है। ये देखो इस तरह से, यहाँ पे क्या किया, 7 को a से गुणा करा, 7 a की 2 b की 2 को a से गुणा करा तो क्या हो गया, a की घात 3 हो गई, और b ऐसे कैसे। फिर इसको इससे गुणा करा तो क्या हो गया, 7 a की घात 2 और एक और 2 3, यहाँ पर b की घात 3 हो गई। तो यहाँ पर भी a की घात 2 है और यहाँ पर 3। ठीक है,
इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसी का फोर्थ पार्ट है। ये एक व्यंजक है जिसके दो पद हैं, एक पद ये रहा और घटा का निशान, और एक पद ये रहा, और यहाँ पर एक ही पद है व्यंजक का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ऊपर वाला प्रश्न क्या है वैसे ही करेंगे। पहले इसे ब्रैकेट में रख लेते हैं, a की घात 2 और घटा 9 को, और इसको गुणा करेंगे 4a से। तो गुणा करने का तरीका बच्चों वही रहेगा, पहले पहली संख्या को गुणा करेंगे फिर दूसरी संख्या को गुणा करेंगे। ठीक है, इसी संख्या से पहले 4a को करेंगे फिर से, तो 4a को मैं इससे करूंगी तो क्या हो जाएगा, 4a की घात 3 हो जाएगा, एक घात इसकी और दो घात इसकी। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, देखो यहाँ पर नंबर है, ठीक है, नंबर है, संख्या है, तो क्या करेंगे, संख्या को संख्या से गुणा करते हैं, 9 चौक 36। ठीक है, और यहाँ पर a नहीं है इसलिए खाली ये वाला a यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर इसका 5 ये है कि ये एक व्यंजक है जिसमें कितने पद हैं, 3 पद, पी क्यू जमा क्यू आर जमा आर पी, और उसको गुणा करना है 0 से। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर पद ज़्यादा होते हैं तो उसको हम ब्रैकेट में रखते हैं, पी क्यू जमा क्यू आर जमा आर पी। ठीक है, और गुणा किससे करना है, इससे। एक ही संख्या है, एक ही पद है, तो उसको मैं ऐसे लिख दूं, चाहे तो गुणा करके लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, मतलब सेम ही होता है। और बच्चों इनको आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है कि अगर 0 को हम किसी भी नंबर से गुणा करते हैं तो क्या आंसर आता है, 0 ही आता है। आप इसको लंबा कैलकुलेशन मत करो, जब आपको पता है मैं इसको इससे गुणा करूंगी तो भी 0 आएगा, इसको इससे गुणा करूंगी तो भी 0 आएगा, और इसको इससे गुणा करूंगी तो भी 0 आएगा, तो हम इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिख देंगे, 0। आगे समझ में, इस तरह से करेंगे। जब भी कितने भी बड़े नंबर को 0 से गुणा कर लो उसका आंसर 0 ही आता है। ओके, प्रश्न नंबर 2 है, सारणी पूरा कीजिए। ठीक है, सारणी को पूरा करना है। ये जो टेबल दिया हुआ है, मैंने अभी एक ही यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है फर्स्ट वाला, तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, सेम जैसे हमने ऊपर करा था वैसे ही करेंगे। अब जो बच्चों प्रथम व्यंजक है, प्रथम व्यंजक कौन सा है, ए। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट देखो, प्रथम व्यंजक है ए, और द्वितीय व्यंजक क्या है, बी जमा सी जमा डी। तो हम क्या करेंगे, 3 व्यंजक है तो इसको ब्रैकेट में रख लेंगे, और इसको किससे करेंगे, पहले ए से करेंगे फिर बी से करेंगे और फिर डी से गुणा करेंगे। ठीक है, इन तीनों से गुणा करेंगे। तो हम कर लेते हैं इसको गुणा। तो अब मैं क्या करूँगी, पहले ए को गुणा करूँगी बी से, फिर ए को गुणा करूँगी सी से, फिर ए को गुणा करूँगी डी से। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, ए बी। ठीक है, जब ए को सी से गुणा करूँगी तो क्या हो जाएगा, ए सी, और जब ए को डी से गुणा करूँगी तो क्या आ जाएगा, ए डी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ए बी जमा ए सी जमा ए डी। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया। यहाँ पर लिखा है सेकंड में x जमा वाई घटा 5, और इसको हमें गुणा करना है 5xy से। ठीक है, 5xy से इसको गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे बच्चों, अब ये मेरे पास कितने पद हैं, 3 पद हैं, तो हमें इसे ब्रैकेट में रखना होगा, x जमा वाई घटा 5 को ब्रैकेट में रखूँगी, और गुणा किससे करना है, आप चाहो तो गुणा का निशान लगा सकते हो, नहीं तो बच्चों अगर हम ब्रैकेट के बाहर कोई निशान नहीं लगाते तो वो गुणा का होता है। ठीक है, इसका मतलब इस संख्या को गुणा ही करना है। अब क्या करेंगे, पहले इस संख्या से गुणा करेंगे x से, फिर इसी संख्या को इससे गुणा करेंगे, फिर इसी संख्या को इससे गुणा करेंगे 5 से, बारी बारी करते हैं। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, 5 एकम 5, तो ये x 1 है और यहाँ पर एक x है, तो x की घात क्या हो जाएगी 2, और y नहीं है तो y ऐसे का ऐसे लिख देंगे। अब जमा का निशान, जमा का निशान, फिर इसको इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 5, क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो 1 मानते हैं, तो 5 एकम 5 ही आएगा। x नहीं है तो x 1 बार, और y है तो y कितनी बार आ जाएगा, 2 बार, y की घात 2। ठीक है, अब 5 को 5 से करेंगे तो घटा का निशान पहले, क्योंकि इसके आगे घटा का निशान है, 5 पंजे 25, और यहाँ पर क्या है xy, और क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो खाली xy यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, तीनों को गुणा कर दिया। पहले x को इससे करेंगे तो 5x की 2 और y आ जाएगा, क्योंकि x 2 बार है। y से करेंगे तो 5x और y की घात 2 आ जाएगा, क्योंकि y 2 बार है, और 5 को 5 से करेंगे 5 पंजे 25, और यहाँ पर घटा का निशान है तो घटा का निशान, और यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ xy है तो एक ही बार xy आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं, ये आंसर हो जाएगा हमारा। हाँ, आंसर लिख लिया बच्चों। अभी मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया आपको, 5x की 2y जमा 5xy की 2 और घटा का निशान 25xy, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब ये वाला करेंगे बच्चों, यहाँ पर आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, आप चाहो तो रफ पेपर पे सॉल्व करके देख सकते हो। देखो ये एक ही पद है, ठीक है, इस व्यंजक में, और इस व्यंजक में कितने पद हैं, 1 2 और 3 पद हैं।
तो जहाँ पर ज़्यादा पद होते हैं उसे ब्रैकेट में रखते हैं। तो मैं क्या करूँगी, p गुणा 6p की घात 2 घटा 7p जमा 5, ठीक है। इसको गुणा करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, पहले इसको इससे गुणा करेंगे, फिर इसको इससे गुणा करेंगे और फिर इसको इससे गुणा करेंगे। तो p की घात क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि और तो कोई नंबर नहीं यहाँ पे। 6 का 6 आ जाएगा, p की घात 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, घटा का निशान ये वाला, फिर से 7 का 7 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो एक ही है, 7 एकम 7, p की घात 1 और p की घात 1, p की घात क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पर जमा का निशान है, अब 5 यहाँ है, p यहाँ है, दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5p, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी आंसर को हम अपने टेबल में लिख लेते हैं, ठीक है। 6p की घात 3 घटा 7p की घात 2 जमा 5p, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं यहीं विदाउट रफ कॉपी पे, ठीक है। रफ पेज पे नहीं करवा रही मैं, सीधा करवा रही हूँ। अब ये हमारा एक ही व्यंजक है और एक ही पद है, ये हमारा व्यंजक है जिसमें 2 पद हैं, एक पद ये और एक पद ये। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको डायरेक्ट आपको गुणा करके दिखा रही हूँ, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूँगी, 4p की 2 q की 2 को मैं गुणा करूँगी p की 2 से, ठीक है। तो हम कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 ही रहेगा। और p की घात 2 और p की घात 2 कितनी हो जाएगी बच्चों, p की घात 4, ठीक है। और क्या हो जाएगा, q की घात 2, क्योंकि q तो है ही नहीं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी 4p की 2 q की 2 को q की 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो मैं निशान लगाती हूँ घटा का जो यहाँ पर है। अब फिर से लिख देंगे 4p की घात 2, क्योंकि p यहाँ नहीं है, q है, q की घात 2 और q की घात 2, तो q की घात क्या हो जाएगी, 4। गुणा करते समय आधार समान होने पे घातें जुड़ जाती हैं। आधार क्या होता है बच्चों, ये जिसके ऊपर घात लगी होती है उसको कहते हैं आधार, ठीक है। इसका आधार क्या है, q है, इसका आधार क्या है, p है, जिसके ऊपर घात लगी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर डायरेक्ट, ओके। अब यहाँ क्या है, a जमा b जमा c, 5th वाला पार्ट है, और यहाँ पे कि a b c। अब हम फिर से वैसे ही करेंगे, सबसे पहले मैं a को गुणा करूँगी a b c से, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, a की घात 2, क्योंकि a यहाँ पर, ठीक है, a की घात 2, b और c, b और c, क्योंकि यहाँ पर b और c नहीं है, ठीक। इन तीनों को a से गुणा करना है, अब इन तीनों को b से गुणा करना है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जमा का निशान होएगा, क्योंकि जमा के निशान है तीनों। a ऐसा कैसे ही आ जाएगा, b है हमारे पास 2 बार, ठीक है, एक बार ये और एक बार ये, 2 घात, और c कितनी बार है, एक ही बार है, तो यहाँ पर c आ जाएगा। फिर तीसरी बार में जमा का निशान, और हम फिर से c से इसको सबको गुणा करेंगे, तो क्या आ जाएगा, a भी आ जाएगा, b भी आ जाएगा, और जहाँ पर c है बच्चों, c की घात 1 और c की घात 2, तो यहाँ पर जाएगा c की घात 2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ओके। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। अगर बच्चों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।